हाँ, अब बताओ, मान के चलो, क्या ऐसा हो सकता है कि ये सर्कल टच कर रहे हैं, टच तो कर रहे हैं, ये टचिंग पॉइंट है, मान के चलो ये सेंटर है, ये ऊपर, मैंने जानबूझ के गलत जगह पे लिया सेंटर मैंने गलत जगह पे लिया, बीच में नहीं तो ऊपर ले लिया, इसका भी सेंटर कहाँ ले लिया, ऊपर, जबकि वहां पे है नहीं, जानबूझ के भाई जब को पता है अच्छे से पढ़ाते समय बात कितनी करनी चाहिए, कहाँ पे ध्यान देना चाहिए, और उसको भी बताए सामने वाले को, है ना। ये कांटेक्ट पॉइंट है और ये सेंटर है, मैंने जानबूझ के गलत जगह पे लिया सेंटर। अब सेंटर और टचिंग पॉइंट को जोड़ दो तो रेडियस बन गई, सेंटर और टचिंग पॉइंट को जोड़ दो, क्या बन गई, रेडियस। बताओ ये कि पूरे सेगमेंट बन गया क्या, ये पूरा नहीं बना, ये अलग, ये एक लाइन बनी क्या पूरी, नहीं बनी। अब तुमने सेंटर गलत ली तो कैसी बनी, यानी वो 3 पॉइंट एक लाइन में नहीं, कोलिनियर नहीं, कोलिनियर एक लाइन में कहा, तो अलग है, वो अलग है, लेकिन एक्चुअली सेंटर यहाँ पे है, रियलिटी में देखा जाए तो सेंटर यहाँ पे। और अगर आप वास्तविकता वाले रियल वाले सेंटर लोगे और कनेक्ट कर दोगे तो बराबर वो एक लाइन में आएंगे, यानी सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्या नाम है, सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे रहते, कोलिनियर, कैसे रहते, कोलिनियर, ये हमेशा ही रहते। तुम दो सर्कल को टच कर दो तो सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक लाइन में आ जाए। ऐसा कभी नहीं होगा भाई कि सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक लाइन में नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। और सेंटर और को जोड़ दो, टचिंग पॉइंट को बराबर एक लाइन में बनी। इस लाइन बनने का एक फायदा हो जाता है, क्या फायदा होता है बताइए, दो सेंटर के बीच का डिस्टेंस पता चल जाता है। जैसे ये रेडियस अगर 5 सेंटीमीटर और ये थोड़ा छोटा सर्कल है, इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर, ये बड़ा सर्कल है थोड़ा तो 5 सेंटीमीटर, ये छोटा है तो 3। अब बताओ एक लाइन में आ गए, ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, यानी सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना हो गया, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज 8। क्या कहा मैंने, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज 8, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, 8। क्लियर, हाँ ऐसा। अब आपको क्या बोला है उन्होंने, थ्योरम कौन सा है अपना, इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर। अब ने क्या, दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं। अब टचिंग भी अलग अलग तरह से होती है, कैसे, कोई बाहर से टच करता है, ये कहां से टच किया, और कोई कोई टच करता है अंदर से, कहां से, यानी ये जो सेंटर है ये और ये सेंटर भी, ये छोटे बड़े को सर्कल कैसे भी छोटे रहे बड़े रहे, वो बाहर से टच कर रहे। और दूसरी बात ये जो है दो ये वाले सर्कल, हाँ, तो ये सर्कल जो है दूसरा सर्कल उसके अंदर घुस गया, इसके पहले वाले के अंदर, और अंदर से टच कर रहा है। कहां से टच कर रहा है, अंदर से। जैसे कोई कीड़ा आया और अपने हाथ पर बैठ गया तो टच करके निकल गया मान के चलो, तो कहां से, बाहर से। या मच्छर ले लो, बाहर से आया टच करके निकल गया, खून नहीं गया उसके ना, टच करके निकल गया, फ्रेंडशिप। और कोई डायरेक्ट मुंह में घुस गए, मच्छर डायरेक्ट मुंह में घुस गया, अंदर चला गया और अंदर टच कर रहा है, तो वो अंदर से टच कर रहा है। ये मेरे साथ ऐसा किस्सा हुआ, बस वहां पे पहली रूम जहाँ पे ट्यूशन की रूम थी वहां पे बहुत सारे मच्छर थे, और धीरे धीरे मच्छर की संख्या इतनी बढ़ने लगी, भाई भली एक रूम थी अपनी ट्यूशन थी, तो एक बड़ी रूम और एक छोटी सी थी कंप्यूटर वाली, इतने मच्छर थे। शाम को तो बहुत अच्छी रहती थी, मैं परेशान हो गया, मैं सोचने लग गया, मच्छर से परेशान हो गया कि नहीं अभी मुझे रूम चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन मैं टाल रहा था, चलो देखेंगे ना, लेकिन मच्छरों का आतंक दिन ब दिन बढ़ रहा था। एक दिन तो हद हो गई, मैंने ऐसा थोड़ा सा क्या मुंह खोल दिया, डायरेक्ट अंदर चला गया, और जैसे मच्छर अंदर गया मैंने बाहर निकालने की कोशिश भी की, लेकिन पता नहीं अंदर चला गया। उसी दिन मैंने डिसीजन ले लिया, ये इंतहा हो गई, अब सहन नहीं कर सकते, और उसी दिन फाइनल बेटर रूम चेंज, दूसरे दिन रूम ढूंढ ली, 2-3 दिन में सामान ट्रांसफर। ये है मच्छर।
ठीक है, तो उसने कहाँ से टच किया, अंदर से, और कोई कोई बाहर से। हाँ, तो ये अब देखो सवाल होता क्या है, ये इसका भी सेंटर है, अब छोटे सर्कल का सेंटर, ये सेंटर बढ़ेगा और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच अंदर से। अब बताओ, ये सेंटर का नाम है और ये टचिंग पॉइंट। अब होता क्या है, सेंटर और टचिंग पॉइंट एक लाइन में आते हैं, सेंटर और ये कौन सा पॉइंट है, टचिंग पॉइंट। सेंटर और टचिंग पॉइंट कैसे आते हैं, एक लाइन में, यानी चाहे अंदर से टच करे या बाहर से, सेंटर और टचिंग पॉइंट एक लाइन में रहते हैं। कैसे रहते हैं, एक लाइन में। लेकिन इसमें फर्क पड़ता है थोड़ा सा, कैसा, जब बाहर से टच करते हैं तो सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा रहता है। बाहर से टच करते हैं सर्कल तो सेंटर के बीच में, सेंटर टू सेंटर ये डिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा है, और जब अंदर से टच करते तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कम है, क्योंकि वो सर्कल उसके अंदर जा गया ना, तो सेंटर भी तो अंदर आ गया ना। तो पहले ही एक सेंटर अंदर रहता, सेंटर कहाँ पे रहता, अंदर, दूसरा सर्कल भी अंदर आ गया तो उसका सेंटर भी आ गया अंदर, तो उसके नजदीक आ गया, इसलिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कम हो जाता है जब इंटरनली टच करते हैं, और एक्सटर्नली जब टच करते तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ज्यादा रहता है। अब इसमें सर ये डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करें, सेंटर टू सेंटर, सीधी सी बात है, बताओ ये रेडियस है R1 और ये रेडियस है R2, ये रेडियस अगर 5 और ये 3 है तो बताओ सेंटर टू सेंटर ये डिस्टेंस कितना है, यानी यहाँ पे AB कितना होगा, AB 5 प्लस 3 यानी R1 प्लस R2, यानी यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का एक रेडियस में दूसरी रेडियस ऐड करो, क्योंकि दूसरा सर्कल बाहर है, यानी एक रेडियस खत्म होने के बाद ही दूसरी शुरू होती है, तो रेडियस में रेडियस मिल जाएंगे। इतना चलो पैदल पैदल यहाँ तक, फिर और आगे चलना है, तो इतना 5 प्लस 3 किलोमीटर, टोटल कितना हो गया, 8 किलोमीटर चले इस गांव से इस गांव तक, ऐसा। तो रेडियस प्लस रेडियस होती है R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला बनता है किसका, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। यहाँ पे क्या होता है, रेडियस पहले बताओ, रेडियस है, रेडियस कैसी रहती है, सेंटर से टचिंग पॉइंट तक, रेडियस किसको बोलते हैं, ये है बड़े सर्कल की रेडियस कितनी, R1, छोटे की रेडियस सेंटर से कहां तक, टचिंग पॉइंट तक कितनी है, R2। देखो R2 कहां से, सेंटर से टचिंग पॉइंट, ये छोटे की रेडियस है, छोटे की रेडियस, ये छोटा सर्कल, ये छोटे की रेडियस, बड़ा सर्कल, ये बड़े की रेडियस। अब बताओ, यहां से यहां तक R1, यहां से यहां तक R2। अब बताओ दो सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, तो बताओ ये कितना है, बड़े की रेडियस कितनी है 5, छोटे की कितनी है 3, तो बताओ ये यहाँ से यहाँ तक 5 है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 3, यहाँ से यहाँ तक कितना है 3, छोटे की रेडियस 3 है ना, तो बताओ ये डिस्टेंस कितना है, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। कैसे, सीधी सी बात है भाई, यहाँ से यहाँ तक जाता हो तो 5 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक कितना है पूरा 5 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर है, तो यहाँ से 3 होगा तो इधर कितना होगा 2 होगा। इसका मतलब ये डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, ये क्या किया तुमने बताओ, क्या कर कैसे लाए, कि बड़े रेडियस से छोटे रेडियस क्या कर दो माइनस, यानी कितना R1 माइनस R2, यानी यहाँ पे सेंटर के बीच का डिस्टेंस कम होता है, वो कैसे कम करना, रेडियस से रेडियस को माइनस करना, क्योंकि नजदीक आ गए ना, हाँ तो R1 माइनस R2, और दो सेंटर के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे क्या है R1 प्लस R2। तो बताओ जब एक्सटर्नली टच करते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स क्या है R1 प्लस R2, और जब इंटरनली टच करते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स क्या R1 माइनस। लेकिन इन सब के लिए एक बात जरूरी है, ये क्यों हो रहा है पता है, ये सब हम कैलकुलेट क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि ये कोलिनियर है। कैसे है, कोलिनियर, सेंटर और टचिंग पॉइंट एक लाइन में रहता है, कोलिनियर, सेंटर और टचिंग पॉइंट कैसा रहता है, कोलिनियर, और यही अपना थ्योरम कि सेंटर और टचिंग पॉइंट कोलिनियर रहता है। सर ये प्रूव करके बताओ, वही उन्होंने प्रूव करके बताया। देखो पहली फिगर उनकी पहली फिगर है कि दो सर्कल है जिसका सेंटर ए और बी है, और वो आपस में क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। कौन से पॉइंट में,
सी पॉइंट। अब दूसरी सर्कल, ये दूसरे का सेंटर है और ये दूसरा सर्कल, इसका सेंटर कौन है? बी। हाँ देखिए दोनों सर्कल, हाँ दोनों सर्कल देखे, ये बड़ा और ये छोटा। तो कितना उठे देखते हैं ना, डिस्टर्ब हाँ, बड़े का सेंटर और ये छोटे का बड़े। बताओ अब ये दोनों टच का कर रहे हैं सी में, ये दोनों कहाँ पे टच कर रहे हैं? यहाँ पे भी सी में टच कर रहे हैं। अब आप बताओ, इन्होंने बोला इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर, अगर एक दूसरे को टच करते हैं, देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी सी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी सी लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर। ये किस पर आता है बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी लाइज ऑन द लाइन, उस लाइन पर आता है जॉइनिंग देयर सेंटर, उनके सेंटर को जोड़ने वाली लाइन, लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स, लाइन जॉइनिंग द सेंटर बोला ना, सेंटर को जोड़ दो। ये लाइन निकालो सेंटर को जोड़ने वाली, सेंटर को जोड़ दिया तो सेंटर को सब जोड़ दिया ना, हो गया। अरे सेंटर को जोड़ने वाली क्या निकालो? सेगमेंट नहीं, लाइन। लाइन अनलिमिटेड रहती ना, तो सेंटर को जोड़ने वाली क्या निकालो? ये देखो सेंटर को जोड़ने वाली अनलिमिटेड निकाल सकते, इतनी बड़ी मत निकालना, इतना ही निकालना। तो ये सेंटर को जोड़ने, ये दो सेंटर को जोड़ने वाली लाइन बड़ा, उसी पर वो आता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उसी लाइन पर कौन आता है? सेंटर से जोड़ दो, उसी पर वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। सेंटर को जोड़ दो, उसी लाइन पर कौन आएगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका मतलब तीनों एक लाइन पर रहते हैं, तीनों क्या रहते हैं? ये प्रूव करके दिखाओ, कोलिनियर। कैसे प्रूव करना? देखो उन्होंने प्रूफ भी दिया है। पहले क्या लिखा है? गिवन। बोलो गिवन में क्या लिखा है? सी इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू सर्कल्स विद सेंटर्स ए एंड बी। ए और बी सेंटर्स है और सी इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पॉइंट है। सही है? आप लिख रहे हैं क्या? मेरे पढ़ाते समय 50 सेटअप लगाना होता ना। हाँ, सी क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उसके बाद क्या है? टू प्रूव पॉइंट सी लाइज ऑन लाइन ए बी। ये प्रूव करना है कि पॉइंट सी किस पर है? लाइन ए बी। अब वो कैसे प्रूव करना अच्छे से देख लो, प्रूफ भी दिया हुआ है उन्होंने। ऐसे देख, एक कंस्ट्रक्शन करना है। क्या करना है? एक अपनी तरफ से लाइन निकालना है। क्या निकालना? अपनी तरफ से लाइन निकालना। एक्चुअली क्या है? ये दो सर्कल है, ये उनके सेंटर है और ये सी पॉइंट है। उनका थ्योरम है कि ये दोनों सेंटर को जोड़ने वाली लाइन पर वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आता है, उसी लाइन पर आता है, यानी एक लाइन में रहती है। ये प्रूव करके बताओ। तो हमने अपने मन से कंस्ट्रक्शन करना, एक लाइन निकालना, टेंजेंट। कौन सी लाइन? टेंजेंट, यानी टेंजेंट निकालना। अब बताओ ये टेंजेंट दोनों को होंगे ना? क्या होंगे? अब दोनों सर्कल को टेंजेंट नहीं है, इसको भी टच कर दिया और इसको भी। चाहे ये वाला सर्कल ले लो, इस सर्कल में भी वही बात है, टेंजेंट तो दोनों को होंगी, छोटे की भी और बड़े की। अब सर ठीक है, टेंजेंट निकाले, अब क्या करें? एक बात बताओ, ये रेडियस है ना, एसी। एसी क्या है? बता, रेडियस और टेंजेंट कैसी रहती है? और ये भी क्या है? रेडियस और टेंजेंट क्या होंगी? ठीक है, यहाँ पे भी वैसा, एक टेंजेंट निकालो, तो ये रेडियस एसी, कौन सी रेडियस? क्या है? परपेंडिकुलर। और बीसी भी क्या है? सब ठीक है ना? एसी परपेंडिकुलर है टेंजेंट पर और बीसी भी परपेंडिकुलर है। इससे क्या होगा? अब एक बात बताओ, ये दोनों की टोटल कितनी आती है? इसका मतलब ये क्या होंगे? लीनियर पे नहीं, एक लाइन हो गई ना, कोई लीनियर पे। दूसरा भी तरीका है जो उन्होंने लिया है बुक्स वाले में, वो कैसा लिया थे? एसी परपेंडिकुलर है और बीसी भी परपेंडिकुलर। ये दोनों पॉइंट सी पर परपेंडिकुलर है। किस पर परपेंडिकुलर है? अब बताओ, ऐसा क्या पॉसिबल है क्या कि एक ही पॉइंट पर दो परपेंडिकुलर आ सकते? क्या दो लाइन परपेंडिकुलर आ सकती है एक पॉइंट पर? जैसे सी पॉइंट, चलो निकालो परपेंडिकुलर। हाँ सर ठीक है, चलो दूसरा भी परपेंडिकुलर के बताओ। सी पर ये परपेंडिकुलर है, सी पर निकाल, ऐसे निकाल सकते हो अलग अलग। सी पॉइंट पर बताओ, सी पॉइंट पर दूसरा निकाल बताओ, निकलेगा? निकलेगा? नहीं निकलेगा। तुम्हें एक पॉइंट पर परपेंडिकुलर कितना आता है? एक अच्छा आता है, यानी भले उसकी आप लंबाई बढ़ा दो,
लेकिन परपेंडिकुलर कितना रहेगा, एक ही रहेगा, दो परपेंडिकुलर कभी निकलते नहीं। तुम बाकी के सी पॉइंट पर निकालने जाओगे ना तो वो परपेंडिकुलर निकलेंगे नहीं, यानी एक लाइन पर एक ही परपेंडिकुलर। यानी बताओ एसी परपेंडिकुलर किस पर है, लाइन एल पर, तो ए बी बीसी भी किस पर परपेंडिकुलर है, लाइन एल पर, और दोनों एक ही पॉइंट पर परपेंडिकुलर है, सी पर है ना। हाँ, अलग अलग पॉइंट पर बहुत सारे परपेंडिकुलर आ सकते हैं, जैसे सी पर एक परपेंडिकुलर, डी पर एक परपेंडिकुलर, लेकिन हम बोल रहे एक ही पॉइंट पर ज्यादा आ सकते हैं क्या, आते ही नहीं। एक पॉइंट पर कितना आता है, एक ही आता है, भले उसके तुम नाम अलग अलग बोल दो, नाम अलग अलग बोलते हैं, इधर एसी बोलो इधर क्या बोलो बीसी, लेकिन है वो एक ही परपेंडिकुलर, वो अलग अलग नहीं है। हमें वो बताना पड़ेगा कि सी तो एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट पर बहुत सारे परपेंडिकुलर आ नहीं सकते, कितना आ सकता है, एक ही। इसका मतलब एसी और बीसी क्या होंगे, एक ही लाइन होंगी, एसी और बीसी क्या होंगी, तो एसी भी परपेंडिकुलर, बीसी भी परपेंडिकुलर, दोनों सी पर परपेंडिकुलर। अब दोनों सी पर परपेंडिकुलर अलग अलग कैसे, इसका मतलब है दोनों अलग अलग नहीं है, क्या है वो, एक ही लाइन है। कौन सी लाइन है वो, एक ही लाइन। देखो वहां पे वर्डिंग में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, लेट द लाइन एल बी द कॉमन टेंजेंट। लाइन एल क्या है, कॉमन टेंजेंट, इसको थ्रू पॉइंट सी से कॉमन टेंजेंट है ऑफ द टू टचिंग सर्कल्स। बताओ लाइन एल परपेंडिकुलर सेगमेंट एसी, दिखा वहां पे क्या लिखा है, लाइन एल किसको परपेंडिकुलर, सेगमेंट एसी लिखा है ना। उसके बाद और क्या लिखा है, लाइन एल परपेंडिकुलर सेगमेंट बीसी, लाइन एल किसको परपेंडिकुलर, सेगमेंट बीसी। तुम ये देयरफॉर लिखा है, वो उल्टा लिखना, वो लिखना मत, वो लाइन एल डायरेक्ट दूसरा वाला लिखना। दूसरा वाला कौन सा, वो नहीं लिखा कि देयरफॉर के बाद सेगमेंट एसी परपेंडिकुलर लाइन एल, सेगमेंट बीसी परपेंडिकुलर लाइन एल, वही लिखना, वो पहला वाला मत लिखना। हमने वही लिखा ना, देखो मैंने वही लिखा, हाँ, कि एसी परपेंडिकुलर लाइन एल, बीसी भी परपेंडिकुलर लाइन। अब दोनों किस पर परपेंडिकुलर है, लाइन एल, पता एक ही पॉइंट पर है ना, कौन से पॉइंट पर, सी पर। क्या लिखा, थ्रू सी, थ्रू सी का मतलब थ्रू यानी से, पॉइंट सी से ओनली वन लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन एल कैन बी ड्रॉन। यानी पॉइंट जो सी है वहां से एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते, परपेंडिकुलर दो दो लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे पॉइंट सी है, इससे परपेंडिकुलर कितने डाल सकते, कोई भी एक, दो दो हो नहीं सकते। अगर वहां पे दो दो लिखे इसका मतलब वो एक ही लाइन पर है, किस पर है वो, सर यहाँ पे भी एसी भी लिखा है, बीसी भी लिखा है, इसका मतलब वो एक ही लाइन पर होंगे, वो अलग अलग नहीं होंगे, क्योंकि एक पॉइंट पर एक ही लाइन परपेंडिकुलर रहती है। और वही सेंटेंस उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, थ्रू सी, देखो क्या लिखा है, ओनली वन लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन एल कैन बी, एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते, ज्यादा नहीं। इसका मतलब पॉइंट सी ए बी वो एक ही लाइन में होंगे, क्या होंगे, पॉइंट सी ए बी, क्या लिखा है देखो, देयरफॉर पॉइंट सी ए बी आर कोलिनियर, क्या है वो, पॉइंट सी ए बी आर एक ही लाइन में, ऐसा उसका कहना है, वो अलग अलग लाइन पे। उनका कंसेप्ट इतना ही है। देखो उन्होंने एक लाइन में कैसे प्रूव किया, प्रूव करने का एक तरीका था। एक बात आपको पहले से पता होनी चाहिए, किसी भी लाइन पर एक पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर आता है, एक पॉइंट पर एक ही रहता है, भले उसके नाम तुम अलग अलग बोलो, जैसे एसी परपेंडिकुलर बोलो एल को, बीसी पर आप नाम पीसी लो, पीसी भी परपेंडिकुलर लाइन एल, क्यूसी भी परपेंडिकुलर लाइन एल, लेकिन ये सब अलग अलग नहीं है, नाम अलग अलग दिखते हैं, क्यूसी पीसी एसी पीसी, लेकिन है वो एक नहीं, क्योंकि एक पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर आता है, दो लाइन रहती नहीं, इसका मतलब वो सब एक ही लाइन पे है, जितनी भी है वो एक ही लाइन पे। भले तुमने लिखे चार चार, एसी परपेंडिकुलर लाइन एल, पीसी परपेंडिकुलर लाइन एल, बीसी परपेंडिकुलर लाइन एल, बीक्यू क्यूसी पर चार चार लिख रहे हैं, लेकिन वो चारों एक अलग अलग नहीं है, वो एक लाइन में है। वो लिखना कैसे, वो एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा, कौन सा, कि किसी भी पॉइंट से एक ही लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते, दो दो कर नहीं सकते। इसका मतलब जितने भी पॉइंट है सब पूरी। अब यहाँ पे तो है एसी और बीसी, तो ऐसा है, वहां से लिख दो पूरा, बंद कर दो। हाँ, तो देखो यहाँ पे मैं दो सर्कल ले रहा हूँ, पॉइंट बी, कैसे लिखना, टू सर्कल्स विथ सेंटर्स ए एंड बी touch are touching each other externally या फिर
इंटरनली एट पॉइंट टी। देखो ध्यान से, टू सर्कल्स है विथ सेंटर्स ए एंड बी, बराबर है। टू सर्कल्स विथ सेंटर्स ए एंड बी टच ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, टच। टचिंग से टच ज्यादा, टच ईच अदर एक्सटर्नली और इंटरनली, या तो यहाँ पे एक्सटर्नली टच कर रहे और यहाँ पे इंटरनली। वो आपको देखना पड़ेगा कैसे टच करे, तो उसी हिसाब से एक वर्ड लिखना है, या तो एक्सटर्नली या इंटरनली। एट पॉइंट डी, कौन से पॉइंट में टच कर रहे, तो बाय द थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स का थ्योरम है, पॉइंट्स ए पी बी आर ओ लिखे, यानी दो सेंटर और टचिंग पॉइंट, दो सेंटर और टचिंग पॉइंट कैसा है, इक्वल नहीं, कोलिनियर, एक ही लाइन। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, यानी यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है कि आप डायरेक्ट लिख सकते लगे तो, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ए एंड बी इज, देखो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ए एंड R1 प्लस R2 और दूसरा R1 माइनस R2। बताओ ये दोनों अलग अलग फिगर के लिए कौन से, R1 प्लस R2 किसके लिए, जब तक सर्कल कैसे टच करते हैं, R1 प्लस R2 दोनों प्लस होंगे ना जब तक सर्कल एक्सटेंड, और इंटरनली कब होंगे, जब ये R1 माइनस R1 से R2 क्या करो, ये R1 लिखो और इसको हाईलाइट करो R2, R1 पूरे R1 में से R2 गया तो इतना बचता है। तो डिस्टेंस सीधी के दो फॉर्मूले, R1 प्लस R2 और R1 माइनस। ठीक है, तो ये लिखना, लिखो ऐसा लिखना हमेशा, अंदर जाना।